आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 17 नवंबर 2020 है। मैं सफ़र पर हूँ माशाल्लाह से, और मैं इस वक्त जंगलों से गुज़र रहा हूँ। आप देखें, लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला सफ़र है लंबा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी वो महाविष्णु के रास्ते में। और जंगल भी ऐसे जंगल, और इस सारी ट्रेन में मैं अकेला ही पैसेंजर हूँ, वो भी ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं, वहाँ पर मैं चढ़ा हूँ विथ परमिशन ऑफ गार्ड। इस ट्रेन के गार्ड ने अलाउ किया है मुझे, आ जाओ कैसे, और टिकट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जा रही है खाली, फिर बनकर कहीं से जाएगी। देखा आपने, गार्ड खड़े हुए हैं। सर हेलो, देखा आपने गार्ड से। माय चिल्ड्रन, गोवा गोवा गोवा, सेम गोवा, वास्को वास्को वास्को। ओके सर, ओके। सर बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली अलाउ किया हूँ, लेकिन ये अनऑफिशियल है। अंदर बैठो, दरवाज़ा मत बंद करो और बात मत करो, क्योंकि उनकी जॉब का मसला है। ओके, मैंने कहा ओके सर, ओके, क्योंकि इंसानियत है, साथ में जॉब को भी बचाना होता है, साथ में वो कोई करप्शन तो नहीं, वो तो एक इंसानियत के नाते हेल्प कर रहे हैं, तो फिर वो भी देखना चाहिए, समझे ना। उन्होंने कहा कहाँ वास पे उतरेंगे ना, तो मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया है कि मैं इलीगल ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, लीगल। हाँ, समझे आप। तो देखिए, मैं एक्चुअली नहाया हूँ यहाँ पर अभी, आप देखें, और मेरे कपड़े भी धो लिया हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर नहाया हूँ, आप देखें, और ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है, क्लीन है, एकदम बहुत क्लीन है, क्योंकि गाड़ी साफ़ सफाई होकर जा रही है। और फिर मैंने वॉशिंग पाउडर मैं लेकर रख लेता हूँ, 3 पैकेट कभी भी अपने पास, 2-2 रुपये वाले, ये देखा आपने। और मैंने फिर कपड़े भी धो लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे हो गया था एहतिलाम। फजर की नमाज मैंने अदा की, तो तयम्मुम करके अदा कराऊँ शरीयत के मुताबिक। ये देखिए, मैंने कपड़े भी धो लिए मेरे, ये मेरा नेकर, ये शर्ट, और ये मेरा पूरा घर, देख रहे हैं आप, ये मेरा घर। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक स्टेशन आया है छोटा सा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सामान इतना रखो जितना तुम एक सफ़र में रखते हो। तो मेरे पास यकीन जानिए, मेरा पूरा घर यही मेरा बैग है, ठीक है, पूरा घर, ये पूरे घर को लेकर चलता हूँ। इसी में मेरा लैपटॉप, इसी में मेरे फ़ोन चार्जर्स, इसी में मेरे डेटा कार्ड्स, इसी में मेरे कुछ नोटबुक्स, और इसी में मेरे एक जोड़ा कपड़ा। और कभी वज़न बढ़ जाता है तो उस कपड़े को मैं डबल पहन लेता हूँ, समझ रहे हैं आप। और फिर शेविंग मशीन साथ में, टूथपेस्ट, टूथब्रश, और फिर मेरी कैप, और मेरे आईडी प्रूफ्स जो कि ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है, और जो ज़रूरी सामान है जो जेब में आ जाता है। मैंने अपनी पैंट को भी एक अच्छे से डिज़ाइन किया है, मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ पैंट है, देखें आप, ये पैंट है, इसमें पॉकेट इधर मिलेगी आपको, पॉकेट यहाँ मिलेगी, फिर पॉकेट यहाँ मिलेगी, 1-2, और ये पॉकेट बड़ी, और एक बड़ी पॉकेट होती है अंदर बड़ी पॉकेट, यानी इधर भी बड़ी एक पॉकेट अंदर, फिर ये पॉकेट, फिर ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ ये मेरा पैंट। इसको मैंने और थोड़ा सा डिज़ाइन किया है अभी, जो नया सिलवाऊंगा, कि पीछे हिप्स के हिस्से पर जो है ना कवर हो जाए पूरा ऐसे, ठीक है, ताकि पैंट पहनने वालों को आसानी रहे, बिल्कुल एक शेरवानी पैजामे की तरह रहे, लेकिन वो पैंट ही रहे, समझ रहे हैं आप। तो मैं आपको इस सफ़र का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा ना मानिए प्लीज़। हर इंसान नहाता धोता है, हर इंसान अपने कपड़े धोता है,
हर इंसान को पसीना आता है, हर इंसान को जो है ना साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, बशर हूँ अल्लाह का। मैं अल्लाह नहीं, नौज़ुबिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्मा महदी महादेव बनकर, कल की अवतार बनकर। लिहाजा आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंसान इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की, सब कुछ करे, लेकिन अब ख़त्म होने जा रहा है सब, क्योंकि मैं क़यामत की निशानी आ गया हूँ। पूरा ऑल ओवर इंडिया में बाई ट्रेन ट्रैवल किया। जैसे मैं पहुँचा हैदराबाद, लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद देखें, जहाँ मैं सफ़र किया वहाँ पूरा सन्नाटा, समझे आप। तो इस दुनिया से भी मैं जब सफ़र करके निकल जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा अल्लाह के पास, तो ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। कपड़े मैंने धोए हैं अपने सुखाने के लिए आ दिया, और ये मेरा बैग, ये मेरा घर, ये सारी चीज़ की ज़रूरत के हैं माशाल्लाह से। जब चाहे जब अपने बच्चों से सबसे कनेक्ट हो जाता हूँ, फॉलोअर से कनेक्ट हो जाता हूँ। और पाक साफ रहना फ़र्ज़ है। कपड़े पाक साफ हों, पसीना ना हो, बदबू ना आती हो, ठीक है। बगल के जो बाल होते हैं वो सफाई, और नाफ के नीचे के बाल की पूरी सफाई, और क्लीन होना चाहिए। और एहतलाम अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी होता था। ये उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं। एक साहब ने कहा, नबी को एहतलाम नहीं होता। भाई मैं तो नबी नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के नबी, आखिरी नबी का उम्मती हूँ, ईसा मसीह महदी महादेव। लिहाजा सुनिए, मैं खासिद हूँ, भेजा गया हूँ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की निशानियाँ पूरे करने के लिए। अल्लाह ने मुझे ज़ाहिर किया, आयत हूँ अल्लाह की। लिहाजा नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। अब नबी अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वो बशर हैं। ये कैसे नबी हैं जो बाज़ारों में घूमते हैं, लोग एतराज़ कर रहे हैं, जो खाते पीते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये कैसे नबी हैं जो निकाह करते हैं। ये कैसे नबी है। तो लोग जो एतराज़ कर रहे हैं उनको जवाब दिया जा रहा है कि वो फरिश्ते नहीं, वो जिन नहीं, वो इंसान हैं, बशर हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द है, अब्दुल्ला हैं, और बशर हैं। और बशर हैं तो सारी चीज़ें पूरी होंगी। एहतलाम होता है तभी तो फिर अख्त का निकाह की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं 5 साल से मतलब मेरे बीवी से दूर हूँ माशाल्लाह से, और अल्लाह के फजल करम से आप देखें कि मैं ज़िना नहीं करता, और मैं गैर फितरी ऐसा अमल भी नहीं करता अपने जिस्म के साथ जो कि हराम है, जो कि अक्सर लोग कर लेते हैं। इसकी आपको इसकी जो है ना, इसका सबूत आपको मेरे चेहरे से मिल जाएगा। तमतमाता चेहरा माशाल्लाह, बगैर कोई क्रीम के, बगैर कोई पाउडर के, समझे आप। और फिर मेरा जिस्म कि कोई गैर फितरी अमल मैं नहीं करता। हाँ, हफ्ते में एक बार एहतलाम ज़रूर हो जाता है, कभी महीने में 4 मरतबे, कभी 5 मरतबे बाकायदा मेरी अहलिया ही ख्वाब में आती है, और फिर मुझे एहतलाम होता है। लेकिन वो एहतलाम होना एक सबूत है कि मैं सेहतमंद मर्द हूँ माशाल्लाह से, जहाँ मर्द। मैं ज़िना नहीं करता। कभी बहुत वसवसे आते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, कर लो ज़िना। नहीं, मुझे अल्लाह ने अक्ल अता की है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, सूरह यूसुफ का वाक़या देखें आप, कि जहालत का काम है ज़िना करना, लिहाजा ज़िना नहीं करना। अपने जिस्म का कोई ऐसा गलत अमल अपने जिस्म के साथ नहीं करना। जैसे लोग गंदी हरकतें करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। लिहाजा ये भी स्टाफ थे कैसे हेलो करो, स्टाफ मेंबर। हाँ सर, इसको रिलीज करना है। हमने गार्ड से बात की, गार्ड ने अलाउ कर दिया हमको जरा सर इसको रिलीज करना है। ओके, रोड 1 का जो सर है, देखिए वो अपने काम पर लगे। हाँ सर, इधर से करते आता ना मैं। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से पूरा अपना ही घर बना हुआ है। जहाँ ठहर जाओ मैं, मसीहा, महादेव, लॉर्ड शिवा, नरसिम्हा यानी लॉइन, जहाँ पर ठहर जाए वही उसका घर हो जाता है, वही उसका इलाका हो जाता है। अब आप देखिए कपड़े भी सूख रहे हैं, पाक साफ़ी भी है पूरी। हालांकि ये एक डब्बा खुला रहता है जो गार्ड के पास रहता है, बाकी सारे के सारे लॉक रहते हैं, इसीलिए उसमें अलाउ नहीं किया जाता और किसी को भी अलाउ नहीं करते। ये मालिक की दया है कि वो मुझे मेरा अपीयरेंस अच्छा बनाया, मुस्कुराता बनाया, अच्छा बनाया, प्लीजिंग बनाया। मैंने इशारा किया तो उसने चलती गाड़ी में कहा
कम ऑन चले जाओ। फिर बाद में उस पूछ भी लिया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो रिकॉर्डिंग करना बैठे गार्ड प्रूफ हो जाता है, इसलिए उसने कहा कि आप अंदर ही बैठो, बाहर मत आओ, क्योंकि मैं अनऑफिशियली आपको अलाउ किया हूँ, ठीक है। और आप देखें, मैं मसीहा महादेव, सफ़र मेरा पूरी ज़िंदगी में मैंने इरादा किया है कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए, हाँ सिक्योरिटी का मसला बहुत होता है, क्योंकि अल्लाह का खलीफा हूँ तो सिक्योरिटी का मसला होता है। और अल्लाह बेकाफ़ी नब्दो, अल्लाह ताला ही, अल्लाह कहता है क्या मैं अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं, अल्लाह काफ़ी अपने बंदे के लिए। लिहाजा सिक्योरिटी के लिए एक रहने की जगह होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए, बंदिश होनी चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, सारे अतराफ़ इलाके को जो है ना पूरा यानी पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए तो काफ़ी ख़र्चा आता है, ख़र्चा होता है। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मेरे को रियासत क़ायम करेगा मेरी और मेरे फॉलोअर्स के साथ, तो मैं वो भी करूँगा इंशाल्लाह। वो ज़रूरी होता है, भले उस जगह पर मैं एक छोटे से बेड पर या नीचे मट्टी पर सोऊं और मेरे बच्चों के साथ, मेरे अहलिया के साथ कम सामान रखूं। और सब बच्चों को मैं यही बोलता हूँ, मेरे बच्चों 2 जोड़े से ज़्यादा मत रखो अपने पास, मगर बच्चे रख लेते हैं, पुराने भी पहन लेते हैं। 2 जोड़े कपड़े के, वो भी साफ़ सफाई के साथ। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन हूँ मैं, यहाँ तक कि मेरी चप्पल भी कितनी साफ़ है, देखें आप, समझ रहे हैं आप। और फिर अल्लाहु अकबर, ये मैं एक वीडियो आपको बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं क़ायम हूँ, हमेशा अल्लाह की इबादत में रहता हूँ। और फिर रुकू सिजदा वो तो करता ही हूँ 5 मरतबे, तहज्जुद भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पढ़ा दे और भी पढ़ाए, और जो पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नफिल नमाजें, तो रुकू में हूँ क़ायम। मैं क़ायम क्यों हूँ? क्योंकि मैं क़याम में हूँ। ये शिया हज़रत भी बोलते हैं कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, यानी वो समझते हैं कि ईसा अलग है मेहदी अलग है, जबकि दोनों एक ही। तो मेहदी अलैहिस्सलाम को क़ायम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क़याम में है हमेशा अल्लाह के लिए, ठीक है। तो आप देखें, सफ़र अगर इंसान जो है इतनी ज़रूरत अपने लिए रख ले, सारी दुनिया के इंसान, तो फिर सारे गरीब लोग अमीर हो जाएंगे। तो फिर काम कौन करेगा, अमल कौन करेगा, ये डिसाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि सब के लिए वर्क करना फ़र्ज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इंसान को महज इबादत के लिए और अमल सालिहात करने के लिए पैदा किया है। लिहाजा कितना अच्छा समझ रहे हैं आप, लिहाजा गौर करें। जगह का नाम कैसल रॉक, हाँ वेरी गुड। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अमल सालिहात करने के लिए और इबादत करने के लिए पैदा किया है, लेकिन इंसान हिर्स करता है, इतना हिर्स करता है कि बहुत कुछ वो जमा करके रखता है, और कई भूखे मर जाते हैं, कई भूखे फुटपाथों पे रहते हैं। वो उनको मजहब, अरे बोलते हैं भाई कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, बहुत से बुरी आदतों में मुब्तला हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन्स है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, तो शराब पीते हैं। उनको सही तरीक़े से उनके अक़्द नहीं होते, इसीलिए वो ज़िना की तरफ चले जाते हैं। उनको जो है ना जहालत है उनको इल्म नहीं मिलता, इसीलिए वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखे खाते हैं, अपने जिस्म को ख़राब करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इल्म नहीं है। तो ये इल्म, सलात 5 किस्म की है। एक तो अल्लाह की इबादत करना है 5 मरतबे, जिसे सलात नमाज कहते हैं, वो 5 मरतबे जिसके लिए अज़ां होती है। उसके अलावा अमल और सालिहात, वो 5 किस्म के हैं। वो उसके अंदर अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, लोगों के लिए भलाई करना, कई मैंने पहले वीडियो बना दिए हैं। लिहाजा अस्सलात ही योग है। योगा मतलब अल्लाह से मिलना, समझ रहे, ओम से मिलना। योग का मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है, ओके, नोट करें। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं सफ़र में भी हूं तो इबादत इलाही में हूं, यानी उस ओम महाविष्णु एक ओमकार यानी अल्लाह याहवे जहवा की इबादत में हूं मैं। सफ़र भी मेरा इबादत है। अभी आपको मालूम है, मुझे एहतलाम जब हो गया तो मेरे कपड़े, मेरे को जो है ना पैंट मेरी चेंज करना ज़रूरी थी, अंडरवेयर चेंज करना ज़रूरी थी, तो मैंने दोनों को चेंज किया और नया कपड़ा पहन लिया साफ। ये कलर टी शर्ट 3 है मेरे पास, जो क्योंकि इसका बहुत छोटा सा वज़न होता है, छोटी हो जाती है ये बहुत, तो मैं 3 लेकर रख लिया हूँ ऐसे। तो हालांकि 2 ही जोड़े होते हैं मेरे पास, लेकिन इमरजेंसी में ये मैंने ले लिया था, क्योंकि इसका हल्का वज़न है, बहुत हल्का है, ऐसे पूरी मुट्ठी में आ जाती है पूरी टी शर्ट, ठीक है। तो एक इसी पैंट के जेब में डाल देता हूँ, तो एक पैंट में जेब में तीनों टी शर्ट आ जाते हैं।
تو کوئی زیادہ وزن نہیں ہے، لیکن 2 ہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ 2 ہی جوڑے ہوں. یہ ایک جوڑا جو سکنے ڈال دیا، تینوں دھو دیا، کیونکہ شرٹ کو بھی دھو لیتا ہوں. احتلام کے وقت جب خواب کے ذریعے کچھ دکھ جاتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، جو بھی ہوتا ہے رشتہ، اس وقت جو ہے احتلام ہو جاتا ہے تو جسم سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، اس پسینے میں بھی ناپاکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پسینے کو دھونے کے لیے بھی میں نے واشنگ پاؤڈر کا استعمال کر کے شرٹ کو بھی دھو لیا، پینٹ کو بھی دھویا، انڈرویئر کو بھی دھویا، اور پھر اس سے پہلے میں غسل بھی کر لیا. اور غسل کرنے کے لیے مجھے صرف 5 منٹ لگے. الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. تو چلتے چلتے میں نے غسل بھی کر لیا. موقع کا تلاش، جہاں موقع مل جائے، کہاں یہاں یا ویٹنگ روم میں، یہاں کہیں اے سی ریسٹورنٹ میں چلا جاؤں یا کوئی جو ہے بڑی 5 اسٹار میں چلا جاؤں. مجھے دیکھنے کے بعد، میرا اپیرنس دیکھنے کے بعد کوئی 5 اسٹار والا مجھے روکتا نہیں ہے، کیونکہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. سمجھے، میرا اپیرنس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ریچ اپیرنس، کہ کوئی بھی دیکھتا ہے انڈیا میں تو بولتا ہے کہ بڑے خاندان سے کچھ اونچی شخصیت ہے. اور ہوں بھی ویسے. چلا گیا 5 اسٹار ہوٹل میں، حالانکہ کچھ کھایا پیا نہیں، اگر تو باتھ روم میں گیا، وہاں پہ نہا لیا، دھو لیا، لیکن 10 منٹ کے اندر کر کے نکلنا ہوتا ہے میکزیمم. صاف صفائی ہو گئی، پھر نکل گئے، پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. اسٹاف اپنے کام پر لگا ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، لائف ایگزامپل ہے یہ، بنا کوئی میک اپ کے، بنا کوئی جھوٹ فریب کے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احتلام ہوتے تھے. لوگوں نے بعض کہا کہ اللہ کے نبی کو احتلام نہیں ہوتے، ان کی غلطی ہے، کیونکہ ام المومنین کا بیان ہے کہ ان کے کپڑوں پر دھبے ہوتے تھے تو وہ دھو دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غلط نہ سمجھے میری بات. میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، 5 وقت الصلاۃ کو قائم کرو، اور کنٹینیو اللہ کا کام تبلیغ پہ لگے رہو، اور اپنے پاس سامان اتنا رکھو جتنے تمہیں ضرورت ہے. حالانکہ ضرورت تو ایسے کار کی بھی ہے، بہت سی گاڑیاں میں نے استعمال کر لی ہیں. تقریباً 32 گاڑیاں میں نے اب تک کے اپنی لائف میں خریدی اور بیچی، اپنی لگژری گاڑی، سارے لگژری گاڑی، اور جب بھی بیچا لاس میں بیچا، کوئی کاروباری اس سے نہیں. الحمدللہ کئی بار رجسٹریاں کرا چکا ہوں زمینوں کے، کئی، الحمدللہ. تو کافی ایکسپیرینس رہا ہے. ہیرو کا کاروبار کرا ہوں، سونے چاندی کا کاروبار کرا ہوں، ہر قسم کا کاروبار، ہر قسم کے لائن میں، اور باقاعدہ جو ہے پورے ہر قسم کے جو ہے نا کاروبار میں کر چکا ہوں الحمدللہ. ہوٹل لائن کا ہے، ریسٹورنٹ ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے دن رہا، لیکن مضبوط رہا علم کے لیے مجھے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے پورا علم عطا کیا. اور ویسے شیئر بازار کے بارے میں بھی، فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں بھی، اور دوسرے جو نا سارے اسپورٹس کے بارے میں، نیومیریکل اسپورٹس ہیں سارے جو لوگ ہیں، میں اس کے اوپر کافی ریسرچ کر کے لکھا ہوں. جو شیطان باز گیمبلنگ کی چیزیں ہیں اس میں بھی میں جو ہے نا اس ایک سسٹم بنایا ہوں فل کیش بیک سسٹم کا، اس کو میں لاگو کروں گا انشاءاللہ، تاکہ نقصان کبھی کسی کا نہ ہو. ایسا پورا میرا ایک پلاننگ ہے ماشاءاللہ سے. اللہ اکبر. جو میں کر رہا ہوں، میں نے اس ٹاپک پہ لارڈ آف دا اورفن سے بھی بات کی تھی، وہ بھی بڑا پسند کیے میرے پروجیکٹ کو. تو انسان جو ہے کچھ بھی سامان خریدے تو اس کے اندر جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں بھی حصے دار بنایا جائے کسٹمر کو. تو وہ پروجیکٹ میں نے تیار کر لیا ہے الحمدللہ کافی ریسرچ کے بعد. اللہ اکبر. تو میں آپ کا ایگزامپل دے رہا تھا یہ ویڈیو میں کہ اپنے سفر، اپنی زندگی کو دیکھیے. جب ہم پیدا ہو گئے اس دنیا میں، سمجھو کہ ہم مر گئے، لیکن زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. مطلب موت ساتھ لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، اور موت ہم کو ساتھ لے کر جانے والی ہے. اور یاد رکھو، ہم پھر اسی مٹھی میں سے ہمارے جسم کو بنایا جائے گا، اور ہماری روح کو واپس کیا جائے گا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور پھر اپنے اعمال کے مطابق جنتوں میں یا جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کا فرمان ہو چکا ہے. اوم مہاوشنو یک اومکار کا. لہٰذا جے بولو اس اوم کی، اسی کو بولو، جے بولو. اوم بہت بڑا ہے، یہوہ بہت بڑا ہے، وہی عربی میں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کم سامان رکھنا چاہیے ہر انسان کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو یا بچہ ہو. اگر ہر انسان جو ہے اپنے پاس کم سامان رکھنا شروع کر دے، اور زیورات سونے چاندی کے، ہیرے موتی کے، اور بہت سے جو کر کے ہرس کر رہے ہیں، وہ سب بیچ کر ہر انسان کو وہ مدد کرے اور کسی کو سیٹل کرے، کم سے کم اسے اچھی قسم کی روٹی، اچھی قسم کی غذا مل جائے
3 वक्त की 4 वक्त की और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा रहो, पीने के लिए उसे साफ़ पानी मिले, उसके कपड़े कम से कम 2 जोड़ ही 3 जोड़ ही सही साफ़ हो, और वो खुश हो, और उसको रहने के लिए एक खूबसूरत अच्छा घर। गवर्नमेंट जो देती है शैतानी गवर्नमेंट वैसा नहीं, समझे ना, असुर गवर्नमेंट जो देती है, जैसे बिल्कुल कचरा नौकर, यानी कोई नौकर भी इंसान ही होता है, कोई जो है जानवर भी ना रहे, ऐसा घर नहीं। घर हो खूबसूरत, अच्छे टाइल्स बिछे हो, बाथरूम्स क्लीन हो, और बहुत अच्छा एक टेरेस हो, और छोटा सा एक गाड़ी हो उसको, और सबके पास जो है ना हर इंसान को 1 बैल 2 गाय, एक खुलगा यानी मेल भैंस बफेलो, और 2 भैंस और 2 बकरी और 1 बकरा सबके पास हो, हर इंसान के पास हो। कम से कम ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। और थोड़ा सा जो है पोल्ट्री हो उसके पास, एक छोटा सा घर हो, ओन हो, चाहे वो गवर्नमेंट अपने नाम पर रखे लेकिन वो किसी को रहने दे। तो जब सारा दौलत जब ऐसे बट जाएगी इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में, ये मेरे प्लान्स मैंने बना के रखे हैं जो पूरे लागू करना है मसीहानिक किंगडम मेरे, क्योंकि मैं ओरिजिनल असली मसीहा महादेव हूँ, कल की अवतार जो आ चुका हूँ। तो सारी दुनिया में जो दौलतें आजकल करोड़ों खरबों रुपए की हैं, वो सबको जो है ना मैं एक गवर्नमेंटाइज कर देना चाहता हूँ। सारे इंडस्ट्रीज को, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे फिल्म इंडस्ट्री को, कि वो मजहबी प्रोजेक्ट बनाए। मजहब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मजहब बताते रहें, वो दुनियावी मामले भी बता सकते हैं, लेकिन अंडर द लिमिट्स ऑफ रिलीजन, यानी नापाकी, बेहयाई, बेशर्मी, फहशा कलाम या क्राइम्स को सपोर्ट करने वाला ना हो। तो फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं प्राइवेट गवर्नमेंटाइज कर देना चाहता हूँ, और सारे प्रॉपर्टीज़ को, और सारे इंस्टीट्यूशंस को, और सारे हर चीज़ को, और हर इंसान को। जैसे एक बाप अपने सब बच्चों को, ईद आती है तो सब बच्चों को कपड़े बनाता है, समझ रहे हैं, सबको एक साथ खाना खिलाता है। तो मैं एक बाप हूँ, मैं भगवान शिवा महाविष्णु का आखिरी अवतार, लॉर्ड शिवा कल की अवतार हूँ, जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकेंड कमिंग, मसीहा महदी महादेव। तो मैं एक बाप हूँ, मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक जैसे, उनको सहूलतें मिले। अब भले कोई काला हो, कोई मोटा हो, कोई गिड्ढा हो, कोई लंबा हो, कोई खूबसूरत हो, जैसा भी हो, लेकिन सहूलतें सबको एक जैसी मिले। बेसिक फूड, कपड़ा, रोटी, मकान, चलने फिरने का साधन, और पहनने के लिए कुछ कपड़ा ख़ास तौर से, और रहने के लिए अच्छा मकान, और सबको काम मिले उसकी काबिलियत के हिसाब से बस। और चोरी करने वाला कोई ना हो, डकैती करने वाला कोई ना हो, लूटने वाला कोई ना हो, समझ रहे हैं। इसी तरीके से मेरी ख्वाहिशात है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए जो है आप दुआ करें और मेरे साथ हो जाएं। और मेरा हुलिया ऐसे ही रहेगा भाई, जैसा अल्लाह के अंबिया अलैहि सलाम ने बताया वैसे ही हुलिया है मेरा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। झंडी रखकर चले गए गार्ड साहब, झंडी लगा दिए, अंदर बैठ गए। नहीं ठहरे हुए हैं अल्लाह हो, यानी अभी सिग्नल दे दिया, अभी हम निकल पड़ेंगे। तो आपको मैंने एक लाइफ एग्जाम्पल दिया है। वो लाइफ एग्जाम्पल ऐसा कि चलते चलते मेरे रियल टाइम में जो, क्योंकि लोग अक्सर करते क्या, सो जाते हैं, आराम करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, बेकार की बातें करते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम कोई बात करो तो अच्छी बात करो, या कुछ कारोबार की बात करो, कुछ फ़ायदे की बात करो, या फिर अल्लाह ताला की महाविष्णु ओम की बात करो, या फिर खामोश रहो और बकवास ना करो, समझ रहे हैं। तो ये बकवास करना वक्त की बर्बादी है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शैतान के भाई हैं वो जो फजूल खर्ची करते हैं, और वक्त बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह की, जो खर्चा हो जाए तो फिर पलट कर नहीं आता। लिहाजा देखिए अब हम चल पड़े हैं माशाल्लाह से, अल्लाह अकबर। तो सफ़र है मेरा। वैसे मैं देखा हूँ कि गोवा में बहुत सी जिनाकारी होती है, बीचेस पे नंगे लोग घूमते हैं, लड़कियाँ नंगी घूमती हैं, बहुत से फॉरनर्स आते हैं, सस्ती अय्याशी करते हैं, समझ रहे हैं। चलते चलते आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरे स्टेशंस सुनसान हैं। 20,000 गाड़ियों में से सिर्फ 200 गाड़ियाँ चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया। क्या हालत होगी जरा सोचिए। लाइफ आपको बता रहा हूँ, चलते चलते मेरी तबलीग भी हो रही है, मैं योगा कर रहा हूँ, यानी अस्सलात क़ायम कर रहा हूँ,
हुक्म इलाही है, उसकी फर्माबरदारी कर रहा हूँ। अल्लाह हेलो, देखा आपने जैसे मैं वेव ऑफ किया, वो लोग देख के मुस्कुराए तो वेव ऑफ किया मैं, तो खुश हो गए। देखा आपने, उन्होंने भी वेव ऑफ किया ऐसे। सबको प्यार दो और प्यार लो। इंसान में कितनी अच्छी बात है ना, प्यार बांटते चलो, चाहे वो कोई भी हो, उसको थोड़ा खुश करो, क्योंकि हर इंसान खुशी तलाश करता है। उसी के माने तो शादी है, जिस्मानी खुशी, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, हार्मोन्स, समझ रहे हैं आप। खुशी भी जिस्म के अंदर है, गम भी जिस्म के अंदर है, सारे केमिकल्स का जो है ना एक रिएक्शन होता है बॉडी में। अगर उसके अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं लिम्फेटिक, अब जो अगर आप देखें लिम्फेटिक सिस्टम अगर आप पढ़ें, एंडोक्राइन सिस्टम अगर आप पढ़ें, तो क्योंकि मैं प्राइवेट MBBS कर रहा हूँ, आप हंसेंगे, प्राइवेट MBBS, हाँ मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 19 सब्जेक्ट होते हैं MBBS के जो मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह से। अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के पूरे सब्जेक्ट्स मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ, और वही मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा बगैर कोई एंट्रेंस के, बगैर कोई फीस के, बगैर कोई दाखिले के, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए जो मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानता हूँ, और काफ़ी मैं इलाज भी जानता हूँ, कई लोगों के इलाज भी कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कई बीमारियों के जानता हूँ, मैंने सक्सेसफुल किए हैं। तो लिहाजा आप समझ में आ रही है आपको बात, हर इंसान MBBS कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि लोगों ने इसे मुश्किल कर दिया, इंस्टीट्यूशंस वालों ने। तो मैं सारे इंस्टीट्यूशंस वालों को, सारे इंस्टीट्यूशंस को भी प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंटाइज कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह करीम ये होगा। तो देखिए, जो पर्सन MBBS कर रहा है, और वैसे इंजीनियरिंग की थोड़ी थोड़ी नॉलेज में रखता हूँ पूरी, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, या आपके जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हों, मैं सब में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता हूँ जो कि इंसान को ज़रूरी है मालूमात के लिए। चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो, ये सारी मालूमात मैं रखता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन सब इल्म तो इंसान नहीं हासिल कर सकता, ये मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ जो अल्लाह के फजल व करम से हो रहा है। अल्लाहु अकबर। तो समझ रहे हैं आपने समझा मैं क्या कह रहा हूँ कि सफ़र में सामान कितना रखते हैं। देखिए, मैं 10-20 मिनट के अंदर माशाल्लाह से गुस्ल भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू हो गया साथ में, और गुस्ल के कर लेते हैं तो वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने कपड़े भी धो लिए, फिर मैंने सफाई भी कर ली, फिर मैं जो है आपको रिकॉर्डिंग भी ऑन करके बता रहा हूँ चलते चलते। तो ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी का पूरा सफ़र, चलते फिरते, नहाते धोते, अख्त करते, सब कुछ हो, लड़ते भी हो या लड़ाई करते हो या हक़ बयानी करते हो, तो वो हक़ के साथ होना चाहिए। वही अस्सलात है, ये अस्सलात को क़ायम करना है। ये मैं क़ायम रखता हूँ, इसीलिए मुझे ईसा मसीह महदी महादेव को क़ायम कहते हैं शिया हज़रात, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से कहा गया है, तो शिया हज़रात उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्लाह वो थोड़ा सा बेल्ट टूट गया था। खुशी क्या है, निकाह क्या होता है? एक जिस्मानी खुशी होती है, जिस्म के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसका जो है ना सिक्रेशन होता है, यानी वो हार्मोन्स निकलते हैं जिस्म में, और वो खुशी होती है आँखों से। मेल फीमेल को देखता है तो खुशी होती है, फीमेल मेल को देखता है तो खुशी होती है। जिस्म से जिस्मानी ताल्लुक़ात होते हैं तो वो केमिकल्स, हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, और फिर उसी से जो है ना एग बनता है लेडीज़ में, और जेंट्स में स्पर्म्स बनते हैं, और उसी से फिर जो है ना खुशी होती है। फिर एक नई पैदाइश होती है मखलूक की, इंसान की, जो चाहे फीमेल हो या मेल हो दुनिया में आता है। लिहाजा ये पूरी बॉडी क्या है, ये केमिकल फैक्ट्री है, ये पूरी बॉडी केमिकल फैक्ट्री है। गम आपके अंदर, खुशी आपके अंदर, जरा गौर कर रहे हैं। गमगीन तब होता है इंसान जब उसके अंदर केमिकल्स का बैलेंस, समझ रहे हैं। पागलपन आपके अंदर है,
और होशियारी आपके अंदर है, इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सारा केमिकल्स का गेम है, ये ग्रे मैटर का मसला है, दिमाग, समझ रहे हैं आप? तो ये सारा जो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है बॉडी को, ये जो है ना सेहतमंद होना चाहिए। इसीलिए हर इंसान को MBBS करना बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये बच्चे को बचपन से आप करा सकते हैं, 10th में पहुंचने तो वो MBBS हो सकता है। मैं अपने बच्चों पर ये कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह से, सारे बच्चों पर, क्योंकि उन लोगों को मैंने ख़ास तौर से इसीलिए स्कूल में नहीं डाला है। और मुझे मालूम है सर्टिफिकेट लेने के लिए खाली एज आ गई, गए, पास कर लिए, सर्टिफिकेट डालिए, फिनिश। तो समझ रहे हैं आप सफ़र मेरा कैसा है? ये पूरा वीडियो देख रहे हैं आप, आपसे गुजारिश है पूरा देखिएगा। तो मेरा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, और मसला क्या है, मैं हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहता हूँ, 24 घंटे सोता भी हूँ तो ऐसी अल्लाह ताला की इबादत के वाक़या होते हैं। और मैं बदगुमानियाँ नहीं करता, मैं जो है किसी भी लेडीज़ को, किसी को देखता करता हूँ तो मैं उनके चेहरों को अपने जहन में ला के कोई सोच बुरी नहीं रखता, ये हराम है। क्योंकि मैं जब भी मेरे बारे में कभी सोचता हूँ तो मेरी अहलिया के ही बारे में मुझे ख्वाब भी वैसे ही पड़ते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह अकबर। तो मैंने अभी गुस्ल किया, समझ रहे हैं आप, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, गुस्ल किया, कपड़े मैंने धोए और मैं सफ़र पर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गई बात आपके? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर इंसान, करोड़ों एकड़ ज़मीन जो है बेकार पड़ी है, लोगों के कब्ज़े में है, नाम पर है सिर्फ ज़मीन लोगों के, कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हर इंसान को रहने का हक़ है। और अब ये ज़रा ये भी नोट कर लें कि इस साल 2020 में जो वाक़या हुआ अज़ाब का, कोविड-19 का, चाइनीज़ याजूज माजूज ज़ाहिर हो चुके हैं और उसके अलाइज पूरे जापानीज़, कोरियंस वगैरह सारे, तो आने वाला 2021 भी मुमकिन है कि इससे बढ़कर कोई शदीद अज़ाब हो, क्योंकि लोग मेरी तरफ नहीं पलट रहे हैं। याद रखिए, मैं मसीहा महादेव पूरे 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ आ चुका हूँ माशाल्लाह से। और इस वक्त जो है मैं सफ़र पर हूँ माशाल्लाह से। देखिए अब कल मेरा सफ़र अल्लाह के लिए। और रही बात लीगल सफ़र पर, इंतज़ाम हो जाता है रास्ते में, कई लोग हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, मिल जाते हैं। कितना हसीन चेहरा है माशाल्लाह से। इसका चेहरा आपने देखा, जंगल का चेहरा। अभी हम घुस गए टनल में, अल्लाह हू अकबर।